है। यूपीआई पिन माननीय प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं और ये ट्रांजैक्शन सफल हुआ। 2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई। बहुत ही अच्छा इनोवेशन, बहुत जबरदस्त इनोवेशन जिसको आरबीआई ने लॉन्च किया। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया और पूरी दुनिया में हेडलाइंस बटोरी इसने। और आज के टाइम में भी ये बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह वर्क कर रहा है। इंडिया में 35 से 40 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में अपने ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। इसने बहुत ज़्यादा लाइफ को हमारी कन्वीनियंट किया है, इजी किया है। कैश कैरी करने की टेंशन से हमें बचाया है। चोरी हो गई, अगर आपका कैश कहीं रह गया, खो गया, या लाइन में लगने से हमें बचाया है। कहीं आपको रिचार्ज कराना है, कहीं आपको अपना सिलेंडर भरवाना है, या कहीं ऑनलाइन कुछ सामान मंगाना है तो कैश ऑन डिलीवरी अगर हम ऑर्डर करते हैं तब भी हम यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। यूपीआई ने हमारी लाइफ को इजी किया है। इवन जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है यूपीआई से, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर्ड पेमेंट मेथड है जिसको और भी वॉलेट्स इस्तेमाल करते हैं। दूसरे वॉलेट्स से मेरा मतलब है फोन पे, एयरटेल और आपका पेटीएम, ये सब एक प्राइवेट वॉलेट्स हैं जो यूपीआई को इस्तेमाल करते हैं एज ए पेमेंट गेटवे। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 49% CAGR की उससे ट्रांजैक्शन यूपीआई के बढ़े हैं। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसके बारे में हम फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। NPCI के मुताबिक आज के टाइम में 2024 में हर महीने कम से कम 60 लाख यूजर्स यूपीआई के ऊपर बढ़ रहे हैं हर महीने। अमेजन पे इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ये डिजिटल पेमेंट का रेवोल्यूशन आया है इंडिया में, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जिन लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है वो 90% लोग यही चाहते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग अगर करें या ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो उसमें यूपीआई का ही इस्तेमाल करें। ऑनलाइन से उलट अगर रोजमर्रा की जिंदगी में शॉपिंग लोग कर रहे हैं तो उसमें भी 50% लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं और यूपीआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप खुद इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन इस यूपीआई को इस्तेमाल कर रही है या डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर रही है। तो ये जितनी भी पॉपुलेशन है आज के टाइम में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है तो वो स्कैमर्स के टारगेट पे है। और ऐसा नहीं है कि स्कैम्स होने रहे हैं। यूनियन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 2023 में राज्यसभा में उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें 2021 में 77,000 मामले सामने आए थे जो यूपीआई फ्रॉड के द्वारा किए गए थे। 2022 में ये बढ़ के 85,000 हुआ, 85,000, और 2023 में ये 95,000 हो गया। और 2024 जो अब चल रहा है इसमें अंदाजा है कि ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो स्कैमर्स जो है लगातार यूपीआई यूजर्स को या जो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ये जो स्कैम्स हैं ये करे ही नहीं जाते, ये करवाए जाते हैं, वो भी आपके अपने ही हाथों से। मतलब जो कंज्यूम कर रहा है वो ही स्कैम का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है, हम लोग अलर्ट नहीं है इसको लेके। स्कैमर जो हैं बहुत ही चालाकी से, बहुत ही प्रेशर डाल के, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल के हमारे ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन हम ही से निकलवाते हैं और फिर उसके थ्रू ही हमारे साथ स्कैम कर देते हैं। कुछ टेक्निक्स मैं आज आपको बताऊंगा जिसका स्कैमर्स ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं चीजों में हमें अलर्ट रहना है और उन्हीं चीजों से बचना है। तो कुछ तरीके हैं जो स्कैमर्स यूज करते हैं ज्यादातर, जो आरबीआई ने खुद भी सजेस्ट किया है कि आप उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। सबसे पहला तरीका है फिशिंग लिंक्स। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास अननेसेसरी ईमेल्स आते हैं या एसएमएस आते हैं, या आपके सोशल मीडिया में कोई एक रैंडम बंदा आता है, रैंडम प्रोफाइल होती है जिसमें प्रोफाइल फोटोज भी नहीं होती, अगर होती है तो वो फेक होती है, जो देख के हमें पता चल जाता है। तो उसमें कुछ लिंक्स होते हैं और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो स्कैमर्स तक चली जाती है और वो बहुत ईजिली आपके फोन को एक्सेस कर पाते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो हमेशा जब भी आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें, जिस फ़ोन में आप यूपीआई भी यूज़ करते हैं, तो कभी भी ऐसे लिंक्स पे क्लिक ना करें। और ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि जो प्रोफाइल पे या जो मैसेज आएंगे वो आपको ऐसे दिखा के आएंगे कि जैसे किसी रेगुलेटरी से आए हैं या फिर कोई बैंक ने आपको एसएमएस किया है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिशिंग लिंक का एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं।
कि एक महाराष्ट्र में एक बच्चा था, वो एक वीडियो गेम खेल रहा था। तो वीडियो गेम खेलते खेलते बीच में एक एडवर्टीजमेंट आया, तो गलती से उसने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। जब उसने उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो उस लिंक के थ्रू ही स्कैमर ने उस बच्चे के माता पिता के अकाउंट से तकरीबन 1,80,000 रुपए निकाल लिए। जब उस बच्चे को और उसके माँ बाप को पता चला कि उनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है, तो उसके प्रेशर में आके उस छोटे से बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने जो फोन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और किसी भी अनवांटेड और ऐसी लिंक्स पर क्लिक ना करें। दूसरा तरीका है मालवर्टाइजमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो स्कैमर्स हैं वो गूगल एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ को सर्च किया, मान लीजिए आप ट्रेन टिकट सर्च कर रहे हैं या फ्लाइट के टिकट सर्च कर रहे हैं या कोई भी एक रैंडम चीज़, आप कोई आर्टिकल सर्च कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, और फिर आपने उसे जैसे ही अपने सर्च किया और रिजल्ट आया और आपने उसे ओपन किया, जैसे ही वो वेबसाइट ओपन हुई तो एक नॉर्मल सा एक ऐड आपके सामने आया और आपने सोचा कि मुझे वो आर्टिकल डाउनलोड करना है या कुछ भी डाउनलोड करना है, लेकिन वो एक्चुअल में उस आर्टिकल को डाउनलोड करने के लिए बटन नहीं होता। वो होता है रैंडम सी एप्लीकेशन का या किसी भी चीज़ का वो बटन होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि आप जिस चीज़ को डाउनलोड कर रहे हैं वो वही चीज़ है कि नहीं, कि आप किसी और दूसरी अनवांटेड थर्ड पार्टी ऐप के लिए या किसी और चीज़ के लिए तो डाउनलोड नहीं शुरू कर रहे। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आप उस डाउनलोड बटन को क्लिक करते हैं तो एक मालवेयर सॉफ्टवेयर आपके फोन में डाउनलोड हो जाता है, जो सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके और दूसरे स्कैमर के पास पहुंचा देता है। तीसरा तरीका, कभी भी आप कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करें तो हमेशा सिक्योर तरीके से ही उसे डाउनलोड करें। आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जहां से भी किसी चीज़ को डाउनलोड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको हमेशा चेक करें पहले, और आपके फ़ोन की सिक्योरिटी आपको खुद बता देगी कि ये ऐप सेफ है कि नहीं है। अगर आपका फ़ोन खुद उसमें अलार्म आपको अलर्ट कर रहा है तो उस ऐप को मत डाउनलोड कीजिए। और अगर आप बाई चांस कभी प्ले स्टोर से भी UPI वगैरह कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान से देखें कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। अगर आप ये कैसे पता करेंगे कि वो ओरिजिनल है कि नहीं, उसे पता करने के लिए आपको उसके डाउनलोड्स देखने पड़ेंगे, उसके रिव्यूज़ देखने पड़ेंगे, और आपको ना उनके नेम में थोड़ा बहुत फ़र्क महसूस होगा कि ये ओरिजिनल ऐप नहीं है। तो कभी भी अनट्रस्टेड सोर्सेज से आप ऐप डाउनलोड मत कीजिए। चौथा तरीका है जूस जैकिंग। इंडिया में तो खैर इतना ज़्यादा चार्जिंग पोर्ट्स बाहर नहीं मिलते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशंस वगैरह पे, बस स्टैंड वगैरह पे चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो जितना हो सके उससे बचें। अपने फ़ोन को कहीं भी चार्ज ना करें, क्योंकि उसके थ्रू भी कई बार आपके फ़ोन में मालवेयर को डाला जा सकता है। फेक वाईफाई कनेक्शन से भी बचें, और हमेशा ध्यान दें कहीं पे भी अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट ना होने दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम घर में वाईफाई यूज़ करते हैं और हम बाहर जाते हैं तो हमारे फ़ोन का वाईफाई ऑन ही रह जाता है, और वाईफाई ऑन होने की वजह से वो कहीं पे भी कनेक्ट हो जाता है जो वाईफाई सिक्योर नहीं होता, जिस पे पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं होती, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली वहाँ कनेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान है कि आपके फ़ोन का वाईफाई हमेशा ओपन नहीं रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी आप कॉल करते वक्त, जब आप किसी के साथ कॉल पे हैं और आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कॉल को कट कीजिए। ये जो स्कैमर्स हैं वो कोशिश ये करते हैं, आपके ऊपर प्रेशर इतना बना देते हैं कि आप ऑन गोइंग कॉल में ही ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप ऑन गोइंग कॉल में ट्रांजैक्शन ना करें। और अगर बाई चांस अगर आपको वो सामने वाला कोई बंदा ये कहता है कि मैं आपको इतने पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूँ, या मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ, आप उसमें पिन डाल के मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, या मैं उसमें आप पिन डालेंगे तो आपको पैसे रिसीव हो जाएंगे, तो कभी भी ऐसा ना कीजिए, क्योंकि आप हमेशा पहले मैसेज को पढ़िए कि वो मैसेज आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं कि आप पैसे भेज रहे हैं। तो हमेशा अवेयर रहिए ट्रांजैक्शन करने से पहले, और हमेशा अवेयर रहना आपके लिए ही ज़रूरी है। OTP के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपने कभी भी ट्रांजैक्शन, कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ है ट्रांजैक्शन में, और आपने स्कैमर को खुद OTP बताया है, तो आप उसकी कंप्लेन भी करने जाएंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि OTP का पर्पज़ ही ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा। अगर आप OTP किसी और को बताएंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मतलब आपने ही वो यूज़ किया है। तो इसी वजह से कभी भी किसी को OTP ना बताएं। अपना पिन और OTP कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ कभी भी शेयर ना करें।
ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो स्कैमर्स आज के टाइम में यूज करते हैं, प्रेशर डालते हैं, साइकोलॉजिकली आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। तो यही सारे तरीके हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अलर्ट रहे, अवेयर रहे, अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं और सबको अवेयर करें कि आज के टाइम में स्कैमर्स कितना ज्यादा आपके साथ धोखाधड़ी करने की रोज कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्कैम हुआ है या किसी के साथ स्कैम हुआ है